नमस्कार साथियों, स्वागत आप सबों का। 7वें चरण को बीपीएससी ने परीक्षा के माध्यम से कंडक्ट करवाने का प्रयास शिक्षा विभाग के आदेशानुसार किया और अब आपको पता है कि बहाली की प्रक्रिया हेतु परीक्षा संपन्न हो चुकी है। 26 तारीख को 3 दिन तक ये परीक्षाएं चली हैं, 24, 25 और 26। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि रिकॉर्ड टाइम में बीपीएससी ने अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और रिजल्ट देने की योजना बना ली है। जी हाँ दोस्तों, 4 तारीख से ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ये बहुत बड़ी खबर है इस वक्त की, और कल शाम में ही ये खबर ब्रेक हो चुकी थी कि 4 तारीख से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के संकेत खुद बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद ने दे दिए थे। जब वो एक न्यूज़ चैनल पर बातचीत करते हुए उन्होंने इस बात का जिक्र किया था। कट ऑफ से संबंधित भी उन्होंने कुछ बातों का जिक्र किया था, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन इन्होंने कुछ विषयों को छोड़ करके बाकी सभी विषयों के अभ्यर्थियों की नियुक्ति पक्की की बातें इन्होंने कह दी है। और यही बात हम सभी लगातार पिछले कई महीने कई वर्षों से कहते आ रहे हैं कि अगर आप माध्यमिक की बात कर लें तो एसएसटी, साइंस और गणित, ये 2-3 ऐसे विषय हैं जहां थोड़े गणित और विज्ञान में थोड़े बहुत परेशानी हो सकते हैं, सोशल साइंस में परेशानी ज़्यादा है। इनको छोड़ करके बाकी अन्य विषयों के अभ्यर्थियों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वहीं उच्च माध्यमिक के भी लगभग तमाम विषयों के अभ्यर्थियों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सबकी नियुक्ति पक्की होगी। कट ऑफ का कोई चिंता करना ही नहीं है। जब खुद अतुल प्रसाद बीपीएससी के चेयरमैन ने इस बात की जानकारी दी कि सीटों की अपेक्षा अभ्यर्थियों की संख्या बहुत कम है, इसलिए इसमें कट ऑफ की कोई बातचीत नहीं है। केवल अगर आप क्वालिफाई करते हैं, यानी कि 40% अंक अगर आप लाते हैं, तो आपकी नियुक्ति बीपीएससी शिक्षक के रूप में सुनिश्चित हो जाएगी और आप बिहार में एक प्रतियोगिता दे करके शिक्षक बनने का तमगा जो है वो हासिल कर लेंगे। प्राथमिक में लेकिन समस्या होगा। 9 से 12 के अभ्यर्थियों की बल्ले बल्ले है, लेकिन प्राथमिक में क्यों समस्या होगा? क्योंकि लगभग 80,000 सीटों पर 6.5 से 7 लाख की संख्या में अभ्यर्थियों की संख्या और कंपटीशन बहुत टफ है। इस कारण से उतने लेवल के क्वेश्चंस के बावजूद भी यहाँ कट ऑफ की संभावना ऊपर नीचे हो सकती है, और इसके भी संकेत स्वयं बीपीएससी के चेयरमैन साहब ने दिया है। दूसरे अन्य विषय जहाँ पर कंपटीशन है उसके कट ऑफ कितने होंगे, जैसे कि मान लीजिए कि सोशल साइंस हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, एक मोटी आकलन के तौर पर जब उनसे पूछा गया तब उन्होंने बताया कि अभी इस बात का निर्धारण करना बहुत मुश्किल है कि कट ऑफ कितने होंगे, क्योंकि अगर अभ्यर्थी जो डिज़र्व करते हैं वो स्वाभाविक है कि किसी भी लेवल के प्रश्न पत्र को उन्होंने हल किया होगा, और जो डिज़र्व नहीं करते हैं चाहे वो कितना ही आसान क्वेश्चन क्यों ना हो, हल नहीं कर पाएंगे। तो ये कट ऑफ डिपेंड करेगा कि आखिर कितनी सीटों पर कितने अभ्यर्थियों का कंपटीशन है, और उसी कंपटीशन के आधार पर ये कट ऑफ ऊपर या नीचे जाएगा। अभ्यर्थियों ने प्रश्नों की संख्या और प्रश्न पत्र को किस प्रकार से हल किया है और ओवरऑल रिव्यू क्या है, वो जानने के बाद ही, आंसर की आने के बाद, मैच करने के बाद ही आपको भी इसका सही अनुमान लग जाएगा। लेकिन जो हमने सोशल साइंस विषय को लेकर के जो लगातार 2-3 पोल्स करवाए हैं, उसमें सोशल साइंस विषय की अगर हम चर्चा करें माध्यमिक में तो कट ऑफ कितना रहेगा, तो इसके लिए आप सभी तैयार रहें। जहां तक मेरी संभावना है, जनरल का कट ऑफ 70 या फिर इससे अधिक जाने की संभावना रहेगी। जनरल की कट ऑफ की मैं बात कर रहा हूं। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 70 या फिर इससे अधिक कट ऑफ आपका जा सकता है, जो मेरे डाटा बता रहे हैं। वहीं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात कर लें तो लगभग 65 के आसपास का ये कट ऑफ रह सकता है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में माध्यमिक, सामाजिक विज्ञान, पुरुष की मैं बात कर रहा हूं। बाकी तमाम कैटेगरी के अभ्यर्थी अगर आप हैं तो अपने आप में 2 नंबर 4 नंबर माइनस करके आप देख सकते हैं। बीसी का कट ऑफ जो होगा वो जनरल की कट ऑफ के समकक्ष हो सकता है, 2-3 नंबर आगे पीछे। यानी कि ये जो 70 नंबर मैं आपको बता रहा हूँ, बीसी का कट ऑफ भी कहीं ना कहीं 65 से 70 के आसपास रह सकता है, ऐसा मेरा अनुमान है। हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन एक अनुमान के तौर पर जो डाटा का विश्लेषण मैंने किया है पिछले 2-3 दिनों से, उसके आधार पर मैं इस बात का ऐलान या फिर इस बात का जिक्र मैं आपको कर रहा हूं। बाकी पूर्ण रूप से आंसर की आने के बाद भी एक बार पुनः इस बात पर गहन मंथन होगी कि आखिर कितने कट ऑफ रह सकते हैं। लेकिन आपने जो पोल किया है, आपने जो मेरे पोल पर वोटिंग की है, उस वोटिंग के आधार पर मैं इस बात का जिक्र कर रहा हूं। दूसरी ओर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और दिव्यांग लोगों को लेकर के जो खबरें या फिर जो सूचनाएं आई हैं, बिहार लोक सेवा आयोग सूचना
आवश्यक सूचना के रूप में वो ये है कि तमाम लोगों का 9 से 12 तक के लिए 9, 10 और 11, 12 यानी कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपको कब कब होगा, तो 4/9/2023 से 12/9/2023 तक जिला स्तर पर किया जाएगा। यानी कि आपके अपने जिला मुख्यालय में तमाम प्रमाण पत्र कागजातों को लेकर के 4 तारीख से 12 तारीख तक उपस्थित होना है और अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाना है। जिन जिन डॉक्यूमेंट्सों को आपने वहां पर सबमिट किया है, क्या वो डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल आपके पास हैं या नहीं हैं, इसकी पुष्टि वहां की जाएगी और तभी आपकी दावेदारी सुनिश्चित पक्की मानी जाएगी। जो लोग राज्य के बाहर के अभ्यर्थी हैं, उनका दस्तावेज का जो सत्यापन होगा वो पटना मुख्यालय में होगा। यानी कि आपके लिए सहूलियत दी गई है कि आप अगर ज़िला सुपौल से हैं तो ज़िला सुपौल के मुख्यालय में ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अगर आप ज़िला भागलपुर से हैं तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भागलपुर के ज़िला मुख्यालय या फिर जो संबंधित जगह विभाग शिक्षा विभाग जारी करेगा वहीं पर आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाएगा। तो तैयार रहें। 4 तारीख से 12 तारीख के बीच 7-8 दिनों के अंदर में तमाम बिहार के 65,000 के आसपास के जिन अभ्यर्थियों ने फॉर्म अप्लाई किया था माध्यमिक में, जहां 62,000 के आसपास के अभ्यर्थी अपीयर हुए थे, इन लोगों का जो है डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किया जाएगा। उच्च माध्यमिक के 37,000 के आसपास के अभ्यर्थी जो अप्लाई किए थे और जितने लोग अपीयर हुए हैं, उन लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है 4 से 12 के बीच में किया जाएगा। ये सबसे बड़ी खबर। उसके बाद एक दूसरी भी खबर आई है, आवश्यक सूचना बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से कि जो दिव्यांग लोग हैं, जो अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा 9, 10 और 11, 12 उच्च माध्यमिक के लिए दिव्यांग अभ्यर्थियों का जो मेडिकल होगा वो 1 तारीख से लेकर के 8 तारीख तक जिला स्तर पर गठित मेडिकल बोर्ड के द्वारा अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित दिव्यांग प्रमाण पत्र के आधार पर दिव्यांगता की जाँच कराई जाएगी। यानी कि 1 सितंबर से 8 सितंबर तक दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक जांच होगी। और यदि विशेष कारणों से दिव्यांगता की जांच जिला स्तर पर गठित मेडिकल बोर्ड से संभव नहीं हो सका, तो ऐसी स्थिति में वैसे दिव्यांग अभ्यर्थियों को IGIMS या PMCH में अग्रसारित किया जाएगा। राज्य के जो बाहर के अभ्यर्थी हैं, उनकी दिव्यांगता प्रमाण पत्र की जाँच पटना के IGIMS PMCH में कराया जाएगा और दिव्यांग अभ्यर्थी अपने प्रमाण पत्रों की जांच गठित मेडिकल बोर्ड के द्वारा निर्धारित तिथि तक कराना सुनिश्चित करेंगे। तो ये बहुत बड़ी खबर और बहुत अच्छी खबर, रिकॉर्ड टाइम में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ BPSC के चेयरमैन ने इस बात की पुष्टि की कि 15 सितंबर तक जो है वो रिज़ल्ट देने की स्थिति में भी हो जाएंगे। और ये बहुत बड़ी खबर है। अगर 15 सितंबर तक रिज़ल्ट आपको मिल जाता है तो जो लोग क्वालिफाई कर जाएंगे उनकी नियुक्ति भी जल्द होगी और जो लोग वंचित रह जाएंगे आने वाले समय में दूसरे मौके के लिए भी तैयार रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आपका बहुत धन्यवाद।